Please, ma'am, go ahead, make your point. So it's my first time I have joined the meeting for the first time. So I may be wrong, but I would like to share my views. And as everyone said, I would also like to mention that 78% of the people of North India are interviewed on their physical appearance and discriminated against them. Everyone used to say that people of Nagaland used to eat dogs or snakes. Or so why are we poking them? वो उनका culture है. We should not discriminate them on this basis. And most importantly, the easternmost state of India, Arunachal Pradesh, it is the land of the rising sun. So why are we discriminating those peoples of Arunachal Pradesh? It is one of the most important state of India, the land of the rising sun. Mostly, or everyone mark this. So we should not. And the culture is, according to me, their culture is extremely beautiful. The Buddhist monasteries there and everything. The Brahmaputra use the Brahmaputra. Excuse. The Brahmaputra flows from those states, and it's famous for the alluvial soil we get from Assam. And there's a big transport of alluvial soil. So, according to me, those people should not get discriminated. And this is what all I can say. Thank you so much, Gurleen. I must say you are joining the meet for the first time, but whatever you spoke was incredible and really up to the mark, precise and concise. Is there anyone else who would like to speak up? Yep, Who? Divyansh. Okay. Anybody other than Divyansh would like to speak up? Otherwise, we will continue with him. Okay, Divyansh, please make your point. तो एक एग्जाम्पल था थोड़ा हम लोग की मतलब जो बैड प्रैक्टिस कह सकते हैं या फिर नॉर्थ इंडियंस जो मेनली कहते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं या फिर आसाम मणिपुर नागालैंड ये जो लोग हैं वो लोग डॉग का मीट खाते हैं या फिर पॉर्क खाते हैं मतलब सुअर का मीट मेनली पिग का तो वो सब चीज़ें खाते हैं और एक्चुअल में ऐसा है नहीं इन रियलिटी नागालैंड का केवल कुछ 2 या 3 गांव हैं जहाँ पे डॉग का मीट खाया जाता है इसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया मतलब नॉर्थ इंडिया में है मतलब अच्छे से काम करती हैं फिर फोर फ्रंट में है इस चीज़ के कि हम लोग मतलब एनिमल मीट नहीं खाने देंगे तो वो लोग नॉर्थ इंडिया में तो चिकन मीट पे कुछ नहीं कहते या फिर बकरे को काट दिए तो कुछ नहीं कहते हैं लेकिन अगर वहां पे डॉग का मीट खा लिया मैं मानता हूँ कि ये गलत है बट वो लोग जैसे ही डॉग का मीट की बात पे आते हैं तो वो लोग कहने लग जाते हैं कि नहीं इसे बैन करो उन लोगों ने गवर्नमेंट से या फिर कह सकते हैं कोर्ट से भी स्टे मतलब एक ऑर्डर दिया था थोड़े टाइम पहले की बात है ये कि वहां पे डॉग का या फिर पिग का मीट नहीं होना चाहिए या फिर बीफ नहीं होना चाहिए मेनली ठीक है और जो गाय का मीट या फिर भैंसे मतलब ऐसे जो कैमल वाले एनिमल्स होते हैं मिल्क एनिमल्स होते हैं उनका मीट नहीं देना मतलब मीट नहीं दिया जाना चाहिए दुकानों पर तो उनकी सेल्स रुकवा दी या फिर उनका कटिंग रुकवा दी ओके तो इस चीज से वहां के लोगों का कल्चर भी तो खराब हो रहा है अगर हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ वहाँ पे उनकी खुद की मतलब उनका ऑटोनोमस रीजन है या फिर उन लोग वो लोग जो खा रहे हैं वो उनका कल्चर में है तो ये भी तो अच्छा हो सकता है ना उनसे उसके लिए और अगर मतलब देखो कि क्या होता सर सॉरी जो वहाँ के रीजन्स है नागालैंड का हो गया या फिर आसाम या फिर नॉर्थ ईस्ट में मेनली अगर देखा जाए तो काफ़ी एरियाज हैं जैसे गारो खासी जयंतिया सदर हिल्स नागालैंड की और उसके अलावा बोडोलैंड है आसाम में तो ये वाले जो एरिया है ये सेमी ऑटोनॉमस एरियाज है या फिर कह सकते हैं ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है जो कि शेड्यूल 6 में दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और इसके अकॉर्डिंग ये दिया गया है कि जो ट्राइब्स हैं वो अपने फॉरेस्ट की रक्षा और लोगों से ज्यादा कर सकती हैं या फिर गवर्नमेंट से ज्यादा कर सकती है क्योंकि वो उनको एक मदरलैंड या फिर कह सकते हैं होली लैंड की तरह रखते हैं वो लोग उनका वहां से खाना चलता है या फिर वो लोग वहां पे रहते हैं इसी वजह से वो लोग फॉरेस्ट को ज्यादा अच्छे से रखते हैं और हम लोगों ने पहले भी देखा है कि अभी जो ट्राइब्स वगैरह थी वहां की सरकारों ने ये करा है कि वहां पे ट्राइब्स को जो फॉरेस्ट के आसपास का इलाका है वहां पे कुछ हंटिंग शुरू हो गई थी और हंटर्स आके पेड़ वो हंटर्स आके मतलब एनिमल्स वगैरह को मार रहे थे इस वजह से उन लोगों ने ये करा कि जो ट्राइबल एरिया जिनको उन्होंने टाउनशिप या फिर अर्बन एरियाज वहाँ के अर्बन एरियाज में शिफ्ट करा था उनसे बोला कि अगर आपको विलेज में रहना है आपको हम लोग खेती के लिए लैंड देंगे बहुत सस्ते दामों पे उन लोगों ने लैंड बेचा और फॉरेस्ट के आसपास का जितना भी एरिया था जो बॉर्डर एरिया था फॉरेस्ट का वो बेच दिया गया उन विलेजर्स को इससे ये हुआ कि वहां की जो फॉरेस्ट थे वो सेव हो गए वहां के एनिमल्स सेव हो गए ट्रीज जो काट रहे थे वो लोग आए नहीं वहां पे
तो हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो ऑटोनॉमस या फिर हम लोग उन्हें कहते हैं थोड़ी सी ज़्यादा छूट दे दिया हम लोगों ने उन लोगों को, तो इसका रीज़न ये भी है कि वो लोग अपनी चीज़ों को आराम से कर रहे हैं, उनको खुद को जुडिशियल पावर्स भी हैं उनके पास, उनकी सभाएं लगती हैं और इस तरीके से उनकी अलग पॉलिटिक्स भी चलती है। जैसे यहाँ पे ग्राम पंचायत लेवल पे पॉलिटिक्स होती है, वहाँ पे उनकी खुद के ट्राइबल लीडर्स होते हैं, उनके पंच होते हैं, जैसे यहाँ पंच है वहाँ पे भी उनके पंच टाइप के लोग होते हैं, मैं मेनली नाम नहीं जानता बट यही है। तो मुझे ये बताना था कि वहाँ पे ऑटोनॉमी इसलिए ही दे रखी है क्योंकि वो लोग उसे संभाल पा रहे हैं। Okay, Divyansh. So you made a point just a few minutes ago, like when you were speaking at the beginning. So can you recall me that point on which I wanted to discuss? Anushka? Yeah, Diksha, what you are saying? I was asking, can we begin with the rebuttal session because we are not Yeah, having. yeah. So guys, still anyone left? चलो ठीक है, कोई नहीं बचा, so I will add something. So guys, after yeah, Divyansh, wait for a minute. So basically I was saying that यार after hearing you I get to a point that हम लोगों के अंदर हमारे एटीट्यूड या हमारे माइंडसेट के अंदर दिक्कत है। हमारी गवर्नमेंट भी काम कर रही है बट उन्हें और काम करना चाहिए, दे नीड टू डू समथिंग मोर फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट रीजन। बट नाउ आई विल मेक सम पॉइंट अबाउट द जो वहाँ की क्रिटिक्स है। अब जो वहाँ के लोगों की गलती है, वी नीड टू टॉक ऑन दिस ऑल्सो। सो इफ वी कम टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सबसे पहले लोगों की वहाँ पे गलती है, उनका गवर्नमेंट पे ट्रस्ट ही नहीं है। दे डोंट हैव अ ट्रस्ट ऑन द गवर्नमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, सबसे जो दिक्कत की चीज है, जब तक इंसान का ट्रस्ट नहीं होगा तब तक वहाँ पे पीस नहीं आ सकता, वहाँ से डेवलपमेंट नहीं हो सकता। सेकेंड चीज है ये, वहाँ का जो लिंग्विस्टिक और कल्चर है बहुत डिफरेंट है, बहुत यहाँ के लोगों से बहुत डिफरेंट है। और शायद वो सबसे बड़ा रीजन है कि उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। और पॉइंट ये है, वहाँ पे ट्राइब्स में डिवाइड है सब। वहाँ पे ट्राइब एक दूसरे से खुद ही लड़ते रहते हैं। दैट्स सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, वहाँ पे ट्राइबल वॉर्स बहुत ज्यादा कॉमन है। सेकेंड थिंग ये कि वहाँ पे तुम स्टेट्स में भी देख लो, असम, मिजोरम एंड ऑल ऑफ दी स्टेट्स आर आल्सो फाइटिंग अमॉन्ग ईच अदर ओनली। वो खुद में ही लड़ रहे हैं, दे आर फाइटिंग अमॉन्ग दिस असम मिजोरम कॉन्फ्लिक्ट अभी हमने सुना। सो वहाँ के लोग ना यूनाइटेड नहीं है, अपने स्टैंड नॉर्थ ईस्टर्न पूरा वो अपने स्टेट्स के हिसाब से लड़ रहे हैं। दे आर नॉट यूनाइटेड, उन्हें यूनाइटेड होना पड़ेगा तभी लोग उनकी बात सुन पाएंगे। अब ये तो वहाँ पे एक्सॉर्शन मतलब वसूली और ये सारी चीजें भी बहुत कॉमन जो हमें सुनाई देती है, उसी वजह से ये इंसर्जेंट ग्रुप्स ये सब उसका फायदा उठाते हैं। और सबसे बड़ा जो लॉस होता है वहाँ के रीजन के लोगों का होता है टूरिज्म का। वहाँ पे टूरिज्म इफेक्ट हो जाता है, जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि टूरिज्म के बिना वहाँ की इकोनॉमी ग्रो नहीं करने वाली। अब सेकंड चीज ये कि अब उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट को कि वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ के लोगों को जॉब दें, वहाँ के लोगों को लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करें, वहाँ के लोगों का ट्रस्ट जीता जाए। और वहाँ पे टूरिज्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप करा जाए कि वहाँ पे टूरिज्म प्रमोट हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वैसे बहुत ब्यूटीफुल जगह है, वहाँ का लैंडस्केप बहुत ज्यादा अच्छा है, इट्स रियली ऑसम, क्योंकि मैं खुद जा चुका हूँ वहाँ पे एक बार। सो पर वहाँ पे अब जरूरत ये है, वहाँ पे ऐसी चीजों को प्रमोट करने की जरूरत है कि वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड बढ़े। क्योंकि यार देखा जाए और इंडिया के पार्ट से तुम कंपेयर करोगे, नॉर्थ ईस्टर्न बहुत बैकवर्ड है, अंडर डेवलप्ड है, दैट्स अ बिटर ट्रूथ। और ये गवर्नमेंट का काम है कि कम से कम वो वहाँ पे इतना डेवलपमेंट तो करें कि वहाँ पे एक बेसिक लाइफ तो लोग जी पाए। वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने की जरूरत है, कैपिटल इन्वेस्ट करने की जरूरत है अच्छे से। और एक किसी ने पॉइंट बोला था कि वहाँ पे कनेक्टिविटी का, भैया ये बहुत सच बात है कि कनेक्टिविटी है ही नहीं वहाँ के रीजन से। कितनी कनेक्टिविटी है नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल अलग, बिल्कुल कटा ही हुआ है इंडिया से। दैट्स द पॉइंट कि वहाँ पे हम लोगों को कनेक्टिविटी डालनी पड़ेगी और उन लोगों को मेक श्योर करवाना पड़ेगा कि वो भी इंडिया के ही पार्ट है। ये नहीं है यार, क्योंकि हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को अपना कल्चर देख लिया हमने, वहाँ के कल्चर से हमें पता नहीं है, तो सो वी डू अ डिस्क्रिमिनेशन। दैट्स अ पॉइंट। तो ये चीज तो चेंज होनी ही चाहिए, पर साथ में वहाँ के लोगों को भी ये बात रखनी पड़ेगी नॉर्थ ईस्टर्न को कि पहले वो हम लोगों पे ट्रस्ट करें, गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करें फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंड चीज ये कि वो लोग वहाँ के इंसर्जेंट्स ग्रुप्स को सपोर्ट करना बंद करें। दे नीड टू वन थिंग कि यार वहाँ पे सपोर्ट करना, अगर वो ऐसे सपोर्ट करेंगे, अगर गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट अलग और इंसर्जेंट्स ग्रुप्स का कॉन्ट्रैक्ट अलग चल रहा है, सो ये उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। दे नीड, उन्हें थोड़ा यूनाइट होना पड़ेगा, दे नीड टू यूनाइट कि वो सारी स्टेट्स अपने में कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं कि एक नॉर्थ ईस्टर्न का
और उन्हें अपना प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, जो नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत हुई आज तक वो है लीडर की, कोई ढंग का लीडर नहीं हुआ नॉर्थ ईस्ट में जो इतना पावरफुल हो कि वो वहां पर रिप्रेजेंटेशन दे सके। आज भी इंडियन पार्लियामेंट में देख लो, इतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं है नॉर्थ ईस्टर्न का एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो वहाँ के लोगों को ही करनी पड़ेगी। वहाँ के लोगों को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो कम से कम अपनी वॉइस को एक साथ यूनाइटेड मैनर में आगे प्रेजेंट कर सकें, जिससे लोग उनकी सुने। बस दैट्स अ पॉइंट। आई थिंक इट्स हाई टाइम वी नीड टू स्टार्ट अ काउंटर क्वेश्चंस। तो रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं फिर। No, Anant, actually, Ashima wants to make a point. After that, we can come to that, Yeah, please. sure, Ashima, please go on. Just wanted to add one thing that if you talk about Bharat, there is a complete a bunch of sacrifices they have been making. Bunch actually, matlab sacrifices they are making. Battalion will. And if you all know about Gorkha Regiment, basically, which is actually. Ashima, I'm really sorry, but I'm your audible. Yeah, you are. Continue. It's clear now. Okay. I wanted to add one thing that if we Northeastern part, the main thing and the main contribution they are making now is by being a part of Indian Army, which is actually every part, not only the northeastern part, but every part of country, and let the people sleep in peace. Basically, there is a particular battalion and army about that. It's Gorkha Regiment. So the people who are from North India, especially for them, that and they're contributing a lot. And it's about investing of capitalistic capitalism and investing the. I don't think it is actually possible because अगर government वहाँ invest कर भी मतलब rocky and kind of free climate है वहाँ, आप इतना कुछ support नहीं हो, इंडस्ट्री बनेंगी तो due so much of rain and due to much of rain उस पे कोई capital not large extent. As I mentioned, maybe है वहाँ क्योंकि उनको Ashima, maybe you are facing a network glitch. So indeed, we understood your point that you beautifully presented that how Gorkha Rifles and all have a major part in the history. Just a point I want to add कि आज का ये टॉपिक इसलिए अपने में खुद एक इम्पोर्टेंस इसलिए रखता है बिकॉज अगर मैं आज किसी को इवन इंक्लूडिंग मी कहूँ कि हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का नाम एक साथ बोल दें तो आई डोंट थिंक हम में से अगर जितने लोग प्रेजेंट है एनीबडी वुड बी देयर जो consistently fluently would say the 7 North Indian states. Even I would not. एक reluctancy आएगी कि मणिपुर छूट गया या मेघालय छूट गया या त्रिपुरा. Even sometimes when I don't know how many of you we all face a problem जब हमें capitals याद करनी रहती थी in our childhood. North Eastern state ऐसा था जिसकी capital बहुत confusing थी और normally याद नहीं होती थी. So from there this discrimination started और अब तो जब as a adult हो जाते हैं तब तो लोग मोमो चीनी ये सब वर्ड तो ले ही आते हैं अपीयरेंस से जज करते हैं इसीलिए आज का टॉपिक लिया गया था कि वो जो चाइल्डहुड का स्टेट कैपिटल से शुरू हुआ डिफिकल्टी है वो आज तक चलता रहे So now moving forward, as Anant has already declared, it's a time for our counter question. So anybody found any kind of questioning in our in the topics presented by our speakers? So please raise or any kind of doubt you have regarding the same. So go ahead, guys. Yes, I had a question. Firstly, I would like to raise the question to Anant itself. Anant, you mentioned in your, whatever you concluded, you said that the government has a role to play and government the people there don't have the faith in government. So I want to know the reason behind, what in your opinion is the reason that they're not having faith in government? Separatism, that's the problem. वहाँ पे लोगों की दिक्कत ये है कि वहाँ पे वो सेपरेटिज्म की पॉलिटिक्स है. वहाँ के लोग देखो पॉइंट ये आ जाता है कि मैंने पहले भी बोला कि वहाँ के लोग अगर चाइना उस पार्ट को चाहती है और वहाँ के लोगों के विश के बिना वो इंडिया का पार्ट नहीं रह सकता
पर पॉइंट ये है ना यार कि उन लोगों को गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा। अब तुम लोग कहो, जैसे हम कश्मीर के ऊपर, कश्मीर का इशू भी देखें, भले ही कश्मीर कह लो, भले ही नॉर्थ ईस्ट कह लो, यहाँ के लोगों की कोई ना कुछ प्रॉब्लम तो है कि यहाँ पे लोग जो हैं, इन लोगों के पास या तो वही दिक्कत है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतना एजुकेशन नहीं है, तो लोग इन चीजों में डाइवर्ट हो रहे हैं। और फिर जैसे हम लोग कहते हैं एंटी नेशनल टर्ट, ये ऐसे लोग जो जानबूझ के ऐसे टेंशन और सिचुएशन क्रिएट करते हैं, और एक तरीके से होता है ना माइंड लॉस करना नई जनरेशन का, यंगस्टर्स का, वो होता है ऐसी जगहों पे। और तभी ऐसे इंसर्जेंस ग्रुप, मेवल्स ग्रुप, नक्सलवादी, दीस काइंड ऑफ स्टफ स्टार्ट होता है उस रीजन से। उन लोगों का ट्रस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि आज तक गवर्नमेंट ने 1940, अब तो हो रहा है, पर 1947 से लेकर आज तक कुछ गवर्नमेंट्स को छोड़ के वहां पे इतना काम नहीं हुआ। इनफैक्ट अभी भी वहां पे जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बहुत प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत प्रॉब्लम है, वहां पे माफियाओं की ज्यादा चलती है गवर्नमेंट से। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, इसी वजह से लोगों का ट्रस्ट वहां नहीं बन पाता। Indeed, Anand. You can have a say in it, but I think कि वो इस वजह से होता है क्योंकि अगर वो लोग हमारे आसपास आ रहे हैं और बाकी लोगों से मिल रहे हैं तो उनके साथ में ठीक व्यवहार नहीं हो रहा है, और जब किसी इंसान के साथ में सही व्यवहार होगा नहीं तो वो बदले में सही व्यवहार दे कैसे पाएगा। मैंने कहा ना, वो लोग सेपरेट है, उनका कल्चर बिल्कुल, दे हैव अ डिफरेंट कल्चर। हम लोगों को उसे रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी, या ये इट्स आवर फॉल्ट ओनली। अभी तक सेशन से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक लोगों ने यही बोला कि हमारा माइंडसेट की गलती है कि हम उन लोगों के खिलाफ एक पर्टिकुलर एटीट्यूड, पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप रख रहे हैं कि यार ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, कि यार वहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट, ज्योग्राफिकल लोकेशन डिफरेंट, कल्चर डिफरेंट, तो दैट्स द पॉइंट। तो हम कौन होते हैं उन्हें जज करने वाले? आइडेंटिटी चाहिए। Yes. Just adding to whatever you are saying, हम सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करते हैं डिफरेंट कि वहाँ का कल्चर अलग है। अगर आप देखो तो लाइक आई एम फ्रॉम अ पर्टिकुलर रीजन, मेरा लैंग्वेज का कल्चर, मेरा रहने का कल्चर इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन हु इज फार अवे फ्रॉम मी, फ्रॉम द अदर पर्सन हु इज फार अवे। लाइक इसी मीट में आज हम जितने भी प्रेजेंट है सब एक से एक वेरी करते हैं। सो इट्स द इंडिया दैट वी आर। सो यहीं पे घूम फिर के बात आ जाती है कि हम ये क्यों कहते हैं कि बाकी ऑल ओवर इंडिया का कल्चर एक्सेप्टेड है बट उधर का कल्चर एक्सेप्टेड नहीं है, राइट? तो क्यों एक्सेप्टेड नहीं है? गवर्नमेंट जब पूरे इंडिया के लिए काम करती है वहां पे एक गवर्नमेंट का क्वेश्चन आ जाता है कि गवर्नमेंट को वो क्यों फॉलो नहीं कर रही है, वाइस वर्सा, राइट? तो द थिंग इज कि इसी में तो हम कहते हैं कि वो अलग है, तो वो अलग क्यों है? यही तो अपना वो था कि हमें उन्हें अलग थोड़ी ना रखना है। अलग इफ यू सी, आई एम जस्ट टेकिंग अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। अगर फॉर एग्जांपल इफ सम मोमो बनाने वाला भैया वी सी कि हाँ वो नेपाल या वो से वी से कि अरे ये तो बहुत अच्छा बनाएंगे, बट एट द सेम टाइम अगर कॉमन मैन बना रहा है वहीं पे किसी का ठेला है, वी वुड नॉट प्रेफर देम। तो उनकी आइडेंटिटी, हम किसी चीज की स्पेशलिटी अलग बात है, किसी चीज को अपनी आइडेंटिटी बनाना इज डिफरेंट थिंग। सो आई वुड लाइक ऑडियंस के अगर आप इस पे कुछ कमेंट करना चाहें कि आइडेंटिटी और स्पेशलिटी, ये दोनों चीज पे डिफरेंशिएशन इन कंटेक्स्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडियन पीपल। Yeah, Anushka, that's a point to discuss. Moreover, Ashima has also, pointed out a very good question that I also wanted to ask कि आप बोल रहे हो कि इंडस्ट्रीज लगाओ वहाँ पे, डेवलपमेंट करो, लेकिन हम ये भी तो मान सकते हैं ना कि जो हम लोगों के लिए डेवलपमेंट है, रोड्स बनाना, इंडस्ट्रीज बनाना, क्या पता वो वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए डेवलपमेंट ना हो, इनफैक्ट वो उनके लिए डेवलपमेंट होगा ही नहीं। तो अगर हम वहाँ पे ये वाला डेवलपमेंट करेंगे, इंडस्ट्रीज का, रोड का, कम्युनिकेशन एंड फलाना ठिकाना, तो उससे क्या उनका कल्चर सप्रेस नहीं होगा? वेरी वेल। कल्चर सप्रेस होकर होना भी चाहिए। पॉइंट ये है कि वहाँ के लोगों को एक बेसिक लिविंग देनी पड़ेगी, कम से कम उनके पास एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो कि एक बंदा जो एक जगह रह रहा है वहाँ पे कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, इंडस्ट्री हो जिसके अंदर वो जाके काम करे, मल्टीनेशनल कंपनीज वहाँ पे इन्वेस्ट करें। अगर ये सब नहीं हुआ तो सपोज कल्चर है यार, कल्चर का रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट वी बिलीव इन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, पर कल्चर से ज्यादा जरूरी है कि वहाँ पे हर इंसान के पास उनके एक बेसिक स्टैंडर्ड लिविंग हो, उनकी राइट्स हो, जरूरी है। या विनायक, you want to say something, then Ashima. Like Diksha said कि उनका मतलब कल्चर सेपरेट होगा। कल्चर like when we will do development in northeastern India, like we can provide them a separate camps, like जब तक उनका डेवलपमेंट हो रहा है तो उन्हें सेपरेट कैंप्स दिया जाए, एक बेसिक लिविंग दी जाए, फूड, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ दी जाए, ताकि जब तक उनका डेवलपमेंट हो तो उनके कल्चर पे हार्श रियलिटी ना जाए, ज्यादा हार्म ना हो उनका कल्चर। After development they can move to it, but we can also look forward to these tribes.
Yes. जैसे बोला Yes, Rupachi, go ahead. अभी आनंद भैया ने बोला कि कल्चर से ज्यादा वहाँ की लिविंग इम्पोर्टेंट है। इंडिया में आपको नहीं लगता कि यहाँ लोग कल्चर को कुछ ज्यादा ही तवज्जो देते हैं? अगर कोई एक ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट लाना भी चाहती होगी ना जिसमें कि कोई कल्चर की इल प्रैक्टिस को भी डिमोलिश करना है, तो भी कल्चर पे लोग इतना ज्यादा बात करने लगते हैं। तो कल्चर को तो यहाँ पे अटमोस्ट प्रायोरिटी दी जाती है इंडिया में। बिल्कुल रूपांशी, लाइक इंडिया में इम्प्रैक्टिकलिटी ऑफ सेक्युलरिज्म है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से वर्ड लिखा है, बट अगर वहां पे आए तो कल्चर, ऑथेंटिसिटी, डाइवर्सिटी हर स्टेट के हिसाब से वो चलती है। ऑल्सो लाइक ये जो क्वेश्चन है कि इंडस्ट्री वगैरह हिली टेरेंट या क्लाइमेटिक रीजन सपोर्ट नहीं करता, तो ऐसा तो है नहीं कि इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते या कुछ नहीं, तो वहां कुछ हो ही नहीं सकता। सो डूइंग समथिंग